भगवान के विवाह का प्रसंग इस तरह से भागवत जी में आया गया। विवाह की कथा का वर्णन व्यास जी ने किया। आगे कथा आती है, मनु महाराज के दो पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में भागवत जी कहती हैं, भगवान के नाम का भजन करना ही इनके जीवन का प्रियव्रत था। उत्तानपाद के विषय में हम आप सब जानते हैं। उत्तानपाद नाम के राजा, दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव नाम के पुत्र ने जन्म लिया। सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक बार की बात है, कहीं से खेलते कूदते हुए ध्रुव आए, पिताजी की गोद में आके बैठ गए। दूर खड़ी सौतेली माँ ने देखा तो पहले तो लगा कि शायद मेरा बेटा है, लेकिन जब ध्यान दिया, अरे नहीं, ये तो सुरुचि का बालक है और सुनीति का बालक है। तुरंत ध्रुव को गोद से उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया और ध्रुव से कहा कि नावत्स नृपतेरधृष्ण्यं भवानारोढुमर्हति नागृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। पुत्र, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहली बात तो ये, ऐसे तुम राजा की गोद में बैठने की धृष्टता कभी मत करना। ध्रुव जी ने कहा, क्यों माँ, क्या राजा मेरे पिता नहीं है? सुरुचि बोली, राजा तेरे पिता हैं, पर मैं तेरी माता नहीं। तूने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। यदि बैठना चाहता है तो एक काम कर, या तो जंगल में जाके तपस्या कर, और यदि तपस्या नहीं कर सकता तो मर जा और मेरी कोख से जन्म ले, तब तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। भागते हुए ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे हैं। सुनीति ने समझाया है कि ठीक है, ये जो पिता हैं जिनकी गोद में तुम बैठना चाह रहे हो, ये हाड़ मांस का पुतला है, आज है कल मर जाएगा। यदि बैठना ही चाहते हो तो तमेव वत्साश्रय वृत्त वत्सलम मुमुक्षभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य बस्थाप्य भजस्व पुरुषम। उन भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करो जो दासानुदासों पर भी परम अनुग्रह करते हैं। इसलिए जाओ, तपस्या करो। समझा के मां चली गई। ध्रुव जी तपस्या के लिए निकल पड़े। नारद जी मिले। नारद जी ने जाने को, लौटने को कहा, पर कहाँ सुनने को तैयार। नारद जी से ही पूछने लगे, ये बताओ कहाँ करते हैं तपस्या और कैसे करते हैं? सदशिष्यों को सदगुरु अपने आप मिलते हैं, उनको गुरु गली गली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ध्रुव जी सदशिष्य हैं और सदशिष्य ध्रुव को सदगुरु नारद मिले, इसलिए कहा है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरि। जाओ, यमुना के किनारे मधुवन नाम के जंगल में श्री हरि नित्य निवास करते हैं। वहां पर जाकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो, अति शीघ्र भगवान प्राप्त हो जाएंगे। 6 महीने तक ध्रुव जी ने कठोर तप किया। भगवान का सिंहासन जब हिलने लगा, नारद जी से कहा कि जरा पता लगाओ, आप तो बहुत पृथ्वी में आते जाते रहते हो, कौन तप कर रहा है जिसके तप से आसन हिल रहा है? नारद जी कहते, वाह नारायण, नारायण होते हुए इतना नहीं जानते क्या? एक छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, और तपस्या तो ठीक, जिद्दी है। कहता है, कार्यम साधयामी वा देहम पातयामी, कार्य को सिद्ध करूंगा, भगवान को पाऊंगा, और यदि भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा। कार्यम साधयामी वा देहम पातयामी। भगवान ने कहा, अब तो जाना पड़ेगा। नारद जी कहते, बिल्कुल जाना पड़ेगा, देर मत करो, जाओ। भगवान मधुवन में प्रकट हुए। ध्रुव जी तपस्या करने बैठे थे, आवाज लगाई, ध्रुव जी ने सुनाई, ध्रुव जी को सुनाई नहीं दी। भगवान ने तब ध्रुव के हृदय में विराजमान अपने प्रतिबिंब को छीन लिया। ध्रुव के नेत्र खुल गए। भगवान सबके घट घटवासी हैं। ध्रुव जी ने देखा हृदय में बैठे नारायण अचानक कहाँ चले गए, और जब नेत्र खुले तो सामने चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े हैं। ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कुछ कहना चाह रहे हैं।
पर 5 वर्ष का बालक कहने में असमर्थ है। वेद व्यास जी लिखते हैं, सतम विवक्षंत मतद्विदम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्व चरदवस्थिता कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्बुना परस्पर्शवालम कृपया कपोले। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल में कराया। शंख के स्पर्श से वीणा वादनी सरस्वती मुखारविंद में आकर के बैठ गई। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज करते, खूब सुंदर स्तुति की। भगवान ने वरदान दिया, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करोगे और 36,000 वर्ष के बाद पृथ्वी को छोड़ करके जब आओगे तो मैं स्वयं उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का निर्माण कराऊंगा। दुनिया के सारे तारे डूब जाएंगे, टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ना तुम टूटोगे, ना डूबोगे, ना नष्ट होगे। तुम्हारा स्थान निश्चित और स्थायी होगा। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया है और अंतर्धान हो गए। समय बीतने पर ध्रुव जी राजा बने। सौतेले जो भाई हैं उत्तम यक्षों के साथ युद्ध करते समय मारे गए। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद जीवन के अंतिम क्षण में बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ की। बद्रीनाथ में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब तपस्या से उठे, नेत्र खोले तो सामने देख रहे हैं, तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। देखते हैं एक बड़ी सुंदर देवी खड़ी है हाथ जोड़ के। ध्रुव जी ने कहा, देवी जी आप कौन? वो कहती, महाराज मैं मृत्यु हूं, आपको लेने आई हूं। ध्रुव जी कहते, तो ले चलो। मृत्यु सिर झुका के खड़ी है। ध्रुव जी कहते हैं, देवी जी मैं बहुत देर से तैयार बैठा हूं, विलंब आप कर रही हैं। मृत्यु कहती है, महाराज मैं सोच रही हूं कि संसार के दूसरे लोगों को जब लेने आती हूं तो किसी को रस्सी से बांध के घसीटते हुए ले जाती हूं, किसी को दांतों के नीचे दबा करके ले जाती हूं, किसी को कोड़े से मारते हुए ले जाती हूँ, किसी को पीटते हुए ले जाती हूँ। लेकिन आज आपकी भक्ति के सामने मृत्यु का भी सिर झुक गया है। अर्थात मृत्यु महाराज आपसे निवेदन करती है कि मृत्यु के सिर पर पैर रखो और भगवत धाम के लिए प्रस्थान करो। उस समय मृत्यु के सिर पर पैर रख करके श्री ध्रुव जी महाराज भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ये भगवान की भक्ति है। इसके सामने मृत्यु को भी नतमस्तक होना पड़ता है। और भक्त की भक्ति जब चरम पर पहुंचती है तो मृत्यु भी कहती है, महाराज सिर पे पैर रखो और मुझे भी धन्य। और मृत्यु के सिर पर पैर रख के अपने लोक की यात्रा ध्रुवलोक के लिए गमन करते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं और भक्ति की महिमा को बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व कितना महत्वपूर्ण है और भक्ति क्यों करना चाहिए।